दिल्ली में चांदनी चौक के घंटे वाला हलवाई के यहाँ जाकर राहुल गांधी का जलेबी बनाना बिहार चुनाव में मुद्दा बन गया है। एनडीए के नेता राहुल पर लगातार तंज कर रहे हैं कि पार्टी की हालत चुनाव में बिगड़ी और राहुल हैं कि दिल्ली में जलेबियां छान रहे हैं। वैसे बिहार चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर गठबंधनों के झगड़े अभी तक सुलझ ही नहीं पाए हैं। इंडिया गठबंधन की हालत सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जहां 2 चरणों के नामांकन भरने के बाद भी कई सीटों पर गठबंधन के साथी दल ही आमने सामने चुनाव मैदान में आ गए हैं। हालांकि सीटों के झगड़े तो एनडीए में भी कम नहीं है, मगर यहां पर पार्टी के नेता लगातार बैठकें कर मतभेदों को सुलझा रहे हैं और चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली की शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की मशहूर घंटे वाला दुकान पर जलेबी और इमरती तलने का मीठा सा अंदाज दिखाया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिवाली की असली मिठास रिश्तों में है, लेकिन ये मीठी सी कोशिश सियासी कड़वाहट में बदल गई। वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव का है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कह दिया, जिस तरह हरियाणा में जलेबी तलते रह गए थे, बिहार में भी यही होगा। उधर तेज प्रताप यादव ने तो राहुल के इस अंदाज को अपनी नकल बता दिया। हरियाणा के भी चुनाव में वो जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वो इसी तरह जलेबी छानते रहे। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जब छान रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की मौजूदा स्थिति बिल्कुल इस जलेबी की तरह घुमावदार बनती जा रही है, लेकिन इसमें मिठास कम और आपसी खटास ज्यादा दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन आपस में ही उलझ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव याद होगा, जहां इंडिया गठबंधन के दलों ने एक दूसरे को ही कट्टर प्रतिद्वंदी बना लिया था। ठीक वैसा ही नजारा बिहार में दिख रहा है। एनडीए को हराने के लिए बने महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। आरजेडी ने 143 सीटों पर नामांकन दाखिल कर महागठबंधन को चौंकाया, तो वहीं कांग्रेस ने 61 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। इसके बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन आमने सामने मैदान में है। वैशाली लालगंज सीट पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। वहीं बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। गौरा बैराम पर वीआईपी और आरजेडी में मुकाबला है। राजापाकर और बिहार शरीफ पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला है। ऐसे ही रोसड़ा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। 2020 में 110 सीटें जीतने वाला गठबंधन अब वोट बंटवारे से एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। इधर महागठबंधन को दूसरा झटका जेएमएम ने दिया है। जेएमएम ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए 6 सीटों से नामांकन वापस ले लिया है। चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी दोषी हम मानते हैं। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। गठबंधन में कहीं जगह नहीं मिला, सिर्फ भ्रम पैदा किया गया। महागठबंधन के बिखराव की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली जा रही है, क्योंकि 2020 में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी, अब 61 सीटें मांग रही है। ऐसे में बिहार में कांग्रेस संकट में फंस चुकी है। 19 विधायकों वाली पार्टी अब 61 सीटें दबाने की कोशिश में आरजेडी से भिड़ रही है। ऊपर से राहुल के इस वायरल वीडियो ने बिहार चुनाव में हल्ला मचा दिया है। महागठबंधन जलेबी की ही तरह घुमावदार रणनीति में उलझता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बिखराव का फायदा किसे होगा, और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये सब कुछ महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार चुनाव पर देश भर की नजर है। शुरुआती बढ़त के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है। सीटों का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। राहुल की बिहार से लंबी दूरी ने भी बात बिगाड़ दी है। वोट चोरी का मुद्दा भी अब ठंडा ही पड़ गया लगता है। सब पर भारी पड़ गया है सीटों का झगड़ा। खासकर वीआईपी पार्टी ने गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। उसके ठीक उलट एनडीए में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में बिहार में प्रचार को उतरेंगे। इसकी तारीखें तय हो गई हैं।